हम मत्ती बाब 9 की तरफ जाते हैं जहां खुदा ने हमें एक सबक बख्शा है। मत्ती बाब 9 आयत 27 में ये लिखा है कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतिकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें चुहोकर कहा, तुम्हारे एतिकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। सबसे अहम बात यह है कि तुम्हारे एतिकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। हर काम हमारे एतिकाद के मुआफिक होगा। अगर हम कहीं ये नामुमकिन लगता है तो ये आखिरकार नहीं होगा। जब हम इस ईमान के साथ आगे बढ़ें कि अगर आज नहीं तो यकीनन कल, तो खुदा इसे जरूर पूरा करेंगे। यहां भी यीशु ने दो अंधे आदमियों से पूछा, क्या तुम वाकई एतिकाद रखते हो कि अगर मैं इजाजत दूं तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ खुदावंद। उसने कहा, तुम्हारे एतिकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। ये लिखा है कि उनकी आंखें खुल गईं। अगर हम ये कहते रहें कि आए खुदावंद सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अपने दिलों में इस पर हकीकी मानों में यकीन न करें और सिर्फ मुंह से इसे दोहराएं, तो ये हरगिज हकीकत नहीं बनेगा। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि हम इस एतिकाद के साथ आगाज करते हैं कि यह नहीं हो सकता। हम सब इकट्ठे इब्रानियों बाब 11 खोलते हैं। इब्रानियों बाब 11 आयत 1 में यह लिखा है कि अब ईमान क्या? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारी ख्वाहिश इस दुनिया के तमाम गुनहगारों की रहनुमाई तौबा की तरफ और आसमान की अबदी बादशाही में इकट्ठे दाखिल होने की है। ईमान को उम्मीद की गई चीजों के मजहर के तौर पर बयान किया गया है। ईमान में इस किस्म की कुव्वत होती है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये वो बात है जो किताब मुकद्दस हमें सिखाती है। जब खुदा कहते हैं तुम्हारे एतिकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो, अगर आप सोचते हैं कि यह मुमकिन नहीं होगा तो बिलाखिर यह नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि खुदा इसी तरह काम करते हैं। ऐसे माहौल में जो अपने आसपास बहुत से लोगों के ईमान की हौसला शिकनी और कमजोरी का बायस बनता है, ये कहते हुए कि वो लोगों की तरह हैं और हम टिड्डों की मानिंद हैं। हमें एक बार फिर यशुआ और कालिब के ईमान पर गौर करना चाहिए, जिन्होंने अपने ईमान के साथ हमें हिम्मत बख्शी के नहीं, वो तो हमारी खुराक हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ हैं और उनके देवता डरकर भाग गए हैं। खुदा के अल्फाज, तुम्हारे एतिकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो, सिर्फ 2000 साल पहले के दो अंधों को नहीं दिए गए थे, बल्कि हमें यकीन करना चाहिए कि वो इस जमाना में हम सब के लिए एक नमूने के तौर पर किताब मुकद्दस में दर्ज हैं। माजी की तारीख के मुस्तकबिल के वाकयात की तमहीद बनने के बारे में क्या कहा गया था? माजी की तमाम तारीख को खुदा ने हमारी तरबियत के लिए और मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात के अक्स के तौर पर दर्ज किया है। फिर वही तमाम वाकयात यकीनन हमारे लिए भी पूरे हो सकते हैं। ऐसी कलीसियाएं हैं जो पहले ही इसके लिए काम कर रही हैं, और ऐसी कलीसियाएं भी हैं जो पहले ही इसे हासिल कर चुकी हैं। मैं आपसे कहता हूं कि एक बार फिर अपने दिलों पर इस हकीकत को कंधा करें कि दुनिया में तमाम कलीसियाएं बाप और मां की बरकत और फजल के तहत पोशीदा तौर पर इन तमाम काविशों में तरक्की कर रही हैं।